जंगल के बारे में जब भी सोचते हो तो दिमाग में क्या आता है? नज़ारे, सुंदर नज़ारे, बहुत सुंदर नज़ारे, चहचहाते पंछी, ग्रीनरी, सीनरीज, जो मतलब झरने, तालाब, पानी के रिजर्व्स, है ना, सुंदर सुंदर जानवर, सुंदर सुंदर चीज़ें, सब परफेक्ट परफेक्ट सीनरी जब भी तुम जंगल के बारे में सोचते हो। पर अब नहीं। देखो, जंगल दिन के समय में बहुत अच्छा लगता है, पर जब ये बात रात में आए तो चीज़ें थोड़ी नहीं बहुत बदल जाती हैं। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, गार्गी, मलिक और कार्तिक। तीनों कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इनकी। बट जॉब के सिलसिले में इन तीनों को अलग होना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस हर फ्रेंडशिप का यही रूल होता है कि अब बिकॉज कभी ना कभी तो सेपरेट होना ही पड़ेगा। सो इन तीनों को भी अलग होना पड़ता है। तो अब ये लोग ज़्यादा एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज अब सबके पास अपनी अपनी जॉब है, अपने अपने काम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। तो नाउ मलिक आता है और बताता है कि नाउ अब मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ। तो इनको लगता है कि अब हम शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। तो गार्गी सजेस्ट करती है कि क्यों ना कहीं घूमने चलें। मलिक भी बोलता है कि बहुत अच्छा आइडिया है। कि पास में एक फॉरेस्ट एरिया होता है, एक जंगल का एरिया होता है, जो कि बहुत सुंदर होता है, पर लोग बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसे मतलब भूत रहते हैं। पर ऑब्वियसली इन चीज़ों को नहीं मानते, बिकॉज पढ़े लिखे लोग हैं और वो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। दे थॉट कि चलो क्यों ना वहाँ पे चलते हैं। जो जंगल का एरिया है ना, वहाँ पे बाहर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर तुम जा सकते हो, उसके मतलब तुम वहाँ पे फन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे तुम घूमने जा सकते हो, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, लोग जाते हैं, उतने एरिया तक जाते हैं। बट उसके आगे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग मना करते हैं कि अब इसके आगे प्लीज़ मत जाओ। बट कुछ लोग होते हैं, जाते हैं और अपनी जान भी गंवाते हैं। तो ऐसे कुछ काफ़ी इंसिडेंट्स हैं। तो इन तीनों की भी तैयारी होती है। तो एक अच्छी सी सुबह देख के ये बोलते हैं कि चलो आज चलते हैं। तो पैकिंग वैकिंग होती है, कार लेते हैं और चलते हैं, और पहुंच जाते हैं वहाँ पे। फ़ोटो खिंचाते हैं, वहाँ पे कुछ मज़े करते हैं। उनको मतलब ठीक वहाँ पे मज़ा आ रहा था कि वहाँ पे अच्छे वाटरफॉल हैं, अच्छे नज़ारे हैं, फ़ोटो खींच रहे, मेमोरी बना रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। बट इतना मज़ा नहीं आ रहा था उनको। तो दे थॉट कि क्यों ना इस मज़े को थोड़ा इन्हेंस किया जाए, इसको थोड़ा और मज़ेदार बनाया जाए। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना जंगल के अंदर वाले एरिया में चला जाए। अंदर वाले एरिया में क्यों ना जंगल के और अंदर चला जाए, अंदर उसके जंगल के और डीप में जाया जाए। इनको पता नहीं था कि जंगल के अंदर तो कुछ और ही है ना। लोग अपने मज़े के लिए कुछ भी करते हैं। शायद अब लोग अपने मज़े के लिए अपनी जान भी देना चाहते हैं, पर पागल क्यों अंदर जा रहे हैं? ये मरने के लिए, हाँ मरने के लिए जा रहे हैं, शायद मरने के लिए। तो ठीक है, चलो जंगल के अंदर। ये जाते हैं जंगल के अंदर। कुछ समय बाद इन्हें एक अच्छा वाटर रिजर्व मिलता है, मतलब एक थोड़ा सा पानी जमा है और उसमें काफ़ी साफ पानी है। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पे नहाया जाए थोड़ा। तो ठीक है, ये नहाते हैं वहाँ पे। नहा तो कि वो जैसी निकलते हैं तो गार्गी और मलिक जो थे वो पानी से पहले ही बाहर आ जाते हैं, बिकॉज वो ठीक है उन्होंने नहा लिया था। तो गार्गी और मलिक पहले ही बाहर आ जाते हैं। पर जो कार्तिक था, कार्तिक पानी के अंदर, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको पूरा उसकी बॉडी को किसी ने जकड़ रखा और उसको कोई बाहर नहीं आने दे रहा। उसको मतलब पकड़ के रखा, उसको दबा के रखा है कि आज तो मैं तुझे अपने साथ में ले जाऊंगा, वरना जाऊंगा नहीं। उसको जकड़ रखा, उसके हाथ पैर भी नहीं चल रहे। वो बच्चा वो चिल्ला रहा है, वो कुछ हिलने के ट्राई कर रहा है, पर वो हिल नहीं पा रहा है। तो उसके फ्रेंड्स उसको हाथ देते हैं और देन खींचते हैं ऊपर। तो फाइनली पर अच्छी किस्मत से वो बच जाता है। पर वो जब अपने दोस्तों को ये बात बताता है तो उन्होंने टाल देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, दिस इज योर, मतलब तेरा ये वहम होगा यार, ऐसा थोड़ी होता है कि तेरे को कोई खींच रहा है, पागल है। पर अंदर से तो मलिक भी ये जानता था ना कि हाँ ऐसा है, हमें डरना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसे एरिया में आए हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें रहती हैं, हमें डरना चाहिए। पर वो माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था, बिकॉज वो सोचता था कि ये लास्ट टाइम है तो शायद हम कभी और नहीं मिल पाए। तो ये माहौल वो ख़राब नहीं करना चाहता था। चलो माहौल ख़राब करने के चक्कर में तुम्हारी, चलो आगे देखते हैं। तो ये फ़ोटो जैसे खिंचा रहे होते हैं, तो जो इन्होंने प्रीवियस जितनी भी फ़ोटो खिंचाई थी, अब वो उन सबको बैठते हैं और देखते हैं, खाना पीना चिप्स लाते हैं और लाइक खाते हैं, बातें करते हैं। और जो पुरानी फ़ोटोज़ थी, जो अभी इन्होंने, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं थी, जो अभी इन्होंने फ़ोटोज़ खींची थी, उसको चेक करते हैं कि चलो उसको देखते हैं फ़ोटोज़ में। तो कुछ फ़ोटोज़ में एक बच्चा नज़र आता है, और मुझे नहीं पता कि इस मोमेंट पे कोई कितना चूतिया हो सकता है कि अपना बैग लेके भागो यार, तुम्हें ऐसी चीजें दिख रही हैं और तुम स्टिल वहां पे बैठे हो। उस फोटो में
एक छोटे से, एक ज़्यादा नहीं, एक फटे पुराने कपड़े पहने छोटे से 8 साल के बच्चे की एक फ़ोटो, उस फोटो में, हर फोटो में वो नज़र आ रहा है, और तब भी उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आधे जंगल में अकेला कोई बच्चा तुम्हें दिखेगा, ये कहाँ से हो सकता है ऐसा, बट स्टिल वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। चलो कोई नहीं, मरोगे सब। थोड़ा टाइम बीतता है, वो अंदर जाते हैं जंगल के, और अंदर जाते हैं। अब शाम का टाइम हो चुका था। जैसे ही शाम का टाइम होता है, अब चीज़ें, अब जो जितना भी सुहाना जंगल इन लोगों को दिख रहा था, अब वो बिल्कुल भी सुहाना नहीं रहा था। बिकॉज अब वो ऐसी जगह पे आ चुके थे जहाँ पे कहाँ कुछ हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। जो जितना भी सुहाना था सब ब्लैकआउट हो चुका था। सब इतना क्रीपी ऐसा लग रहा था कि वो जैसे आगे आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे उनको ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ों की बेलें हैं ना, वो इनके पीछे दौड़ रही है, इनको पकड़ने के लिए, इनको जकड़ के वो पेड़ इनको खा जाएंगे। फिर भी माने नहीं, ये माने नहीं, अभी भी ये नहीं माने। तो सब अब क्या हो रहा था इनके साथ कि जो भी जब जहाँ से ये स्टार्ट करते थे, अब इनको जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज ये बीच रास्ते में भटक चुके थे। पर अब इनके साथ क्या हो रहा था कि अब ये जहाँ से स्टार्ट करते थे घूम घुमा के वहीं पे आ जाता है। नो मैटर ये कहीं भी जाए, वो हमेशा उसी जगह पे आते थे जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। दे आर स्टक इन अ लूप। अब वो फंस चुके थे, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। कहा था जिंदगी तुम्हें हमेशा एक मौका देती है कि प्लीज इस जगह से निकलो, पर अगर स्टिल तुम उस चीज को नहीं मानते ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती और किसी की नहीं। इतना सब होने के बाद भी दे आर सो, ये अपनी चीजों को मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। हमने अगर कोई चीज देखी नहीं है तो होती नहीं है। आगे गए और आगे गए और आगे गए। अचानक से एक बच्चा, वही बच्चा जो फोटोज में था, वो इनको बहुत जल्दी से क्रॉस किया, बहुत जल्दी से इनको क्रॉस किया। इस टाइम पे छोटी फट जानी चाहिए, पर ये अभी भी मना कर रहे हैं, उस चीज को नकार रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, होता नहीं है, ठीक है नहीं होता। अब वो बच्चा इनके आसपास जब भी देख रहा है, ऐसे यूं 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 निकल रहा है उनके आसपास से, फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। फिर भी इनको लग रहा है कि नहीं ये तो सिर्फ वहम है हमारा, ये तो सिर्फ वहम है, ये तो सिर्फ वहम है। अरे वहम, मारे जाओगे। तो इस चक्कर में, पर अब ये जो समझदार कैरेक्टर था गार्गी, उसको ये चीज पता चल जाती है और सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तो कार्तिक इन्हें पीछे से आवाज देता है, तो गार्गी जैसे ही अपना पीछे मुंह करती है और जैसी मुंह आगे करती है, उसके सामने वो बच्चा अचानक से खड़ा होता है और कहता है, दीदी मैं तो अपनी बहन ये लेने गया था, पता नहीं अब मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो मेरे से डर के भाग जाती है। दीदी प्लीज फूल मेरी बहन को दे दो प्लीज दीदी। बच्चा, इसके बाद लोग ऐसा भागते हैं, ये लोग, ये तीनों लोग ऐसा भागते हैं, अलग अलग जगह भागते हैं ये लोग, ये इधर ये इधर ये इधर। और जब जैसे वो जाते हैं, जैसे वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, जैसे वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, वो बच्चा तीनों के हर जगह था। वो बच्चा, मतलब वो इधर देखो वो बच्चा, इधर देखो वो बच्चा उनके साथ में भाग रहा है, वो हंसते हंसते इनके साथ में वो बच्चा भाग रहा है। स्टिल ये मेहनत कर रहे हैं भागने का, और ये तीनों एक जगह पे आके खड़े होते हैं जहाँ पे हड्डियों का मतलब ऐसा ढेर पड़ा होता है, जहाँ पे वो बच्चा, मतलब जहाँ पे शायद, और देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये किसी बच्चे की हड्डियाँ हैं। तो वहाँ पे खड़ा, और शायद उस बच्चे ने ये चाहा कि ये लोग इधर आए, ये लोग इधर आए। तो बीइंग स्मार्ट पर्सन, उस बच्चों के सामने इसने प्रे किया कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम जैसे ही इस जंगल से बाहर निकलेंगे हम ज़रूर ऐसा करेंगे कि प्लीज़ अभी हमें यहाँ से जाने दो। अगर हम इस जंगल से बाहर निकले, बच के बाहर निकले, तो हम ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे था, और जो ये हड्डियाँ हैं ये इनको सही पर्सन के पास ले जाएंगे, पर प्लीज़ अभी हमें यहाँ से बाहर निकले दो। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, और अचानक से सब नॉर्मल हो गया, ना कहीं आवाज़ें आ रही ना कुछ। ये लोग ऐसा भागे ना, ऐसा भागे हैं कि लोग ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या आया और क्या गया। तो कहते हैं ना कि अगर तुमने कभी कुछ देखा नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। शायद सच है तो झूठ है, मतलब हर चीज़ की एक ऑपोजिट तो है ना। अगर तुम अच्छी चीज़ पे बिलीव करते हो तो तुम्हें इस चीज़ पे भी बिलीव करना पड़ेगा कि ये भी एग्जिस्ट करता है।
सो या दैट इज़ फॉर टुडे। मिलेंगे कुछ ऐसी क्रीपी कहानी के साथ, तब तक के लिए इस तुम्हारे किसी फ्रेंड को शेयर करो ये चीज़ और देखो क्या उसकी फटती है और नहीं। और यार इन चीज़ों को, और मैं ये 1:30 बजे शूट कर रहा हूँ, दिस इज टफ फॉर मी, बट या मैं मैनेज करता हूँ फिर जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे लिए। सो या पीस।